प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की आराधना करें। तारीफ तारीफ गाओ, यीशु की तारीफ गाओ। तारीफ तारीफ गाओ, यीशु की तारीफ गाओ। मीठे सुरों में मैं गाऊं बजाऊं, तारीफ तारीफ गाओ, यीशु की तारीफ गाओ। मीठे सुरों में मैं गाऊं बजाऊं, तारीफ तारीफ गाओ, यीशु की तारीफ गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। मुबारक मुबारक मुबारक, यीशु का नाम है मुबारक। मुबारक मुबारक मुबारक, यीशु का नाम है मुबारक। सारी कौम मिलकर गाओ, मुबारक मुबारक मुबारक, यीशु का नाम है मुबारक। सारी कौम मिलकर गाओ, मुबारक मुबारक मुबारक, यीशु का नाम है मुबारक। हालेलुया 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 हालेलुया। शाफी शाफी हमारा यीशु है, शाफी हमारा। शाफी शाफी हमारा यीशु है, शाफी हमारा। सारे रोगों से देता छुटकारा, शाफी शाफी हमारा। यीशु है, शाफी हमारा। सारे रोगों से देता छुटकारा, शाफी शाफी हमारा। यीशु है, शाफी हमारा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए मैं भजन संहिता में से बाइबल धर्मशास्त्र में इसमें पढ़ रहा हूँ 146 भजन। इसमें लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मेरा अस्तित्व है मैं अपने परमेश्वर का स्तुति गान करता रहूँगा। शासकों पर भरोसा मत रखो, अर्थात नश्वर मनुष्य पर जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका प्राण निकल जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। उस दिन उसकी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा में है।
जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया है, जो सदा के लिए विश्वास योग्य रहता है, जो सताए हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को भोजन देता है। यहोवा बंदियों को स्वतंत्र करता है, यहोवा अंधों की आंखें खोलता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवा का सहारा है, परंतु दुष्ट के मार्ग में विघन डालता है। यहोवा सदा के लिए राज्य करेगा। हे सिय्योन, तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, यह मन भावना है और उसकी स्तुति करना उचित है। जैसा कि अभी आपने ये गीत में सुना जो हम गा रहे थे कि वो बीमारों को अच्छा करता है यीशु मसीह। इसी उद्देश्य में मैं ये बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। ये यूहन्ना उसका 9 अध्याय में लिखा हुआ इस तरह से 1 से 12 तक मैं पढ़ूंगा। अंधे को दृष्टिदान। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, यानी यीशु मसीह ने, जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने यह कहते हुए उससे पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया और ना ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का कार्य उसमें प्रकट हो। अवश्य है कि जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें। रात आने वाली है जब कोई मनुष्य कार्य नहीं कर सकेगा। जब तक मैं हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब यह कह चुका तो उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। तब उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाया और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। अतः उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तो पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? दूसरे कहने लगे, ये वही है। अन्य लोगों ने कहा, नहीं, परंतु ये उसके समान है। वो कहता रहा, मैं वही हूँ। इसलिए उससे पूछने लगे, तब तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पे लगाई और मुझसे कहा, शिलोह में जाके धो ले। अतः मैंने जाकर धोया और मैं देखने लगा। और उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। ये बात बिल्कुल सच है जो मैंने आपको पढ़ के इसमें से बताई है। प्रभु ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं, जिन पे उन्हें यकीन आना मुश्किल है। इसी तरह जैसे इसमें लिखा है कि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर किसी पर कोई आफत आ जाती है, कोई बीमार हो गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का बड़ा नुकसान हो गया, तो हम सीधा कह देते हैं इसने कोई बड़ा पाप किया होगा या अपने कर्मों का भुगत रहा है। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु की योजना, प्रभु के प्लान को किसने जाना है? प्रभु यीशु ने कहा कि इसलिए यह अंधा जन्मा कि प्रभु की महिमा इसमें प्रकट हो। अब इस बात को समझना हमारी अकल से बाहर की बात है, लेकिन इसी तरह से लाजरस के साथ भी किया उसने। लाजरस जिसका जिक्र बाइबल में है, यूहन्ना 11 में अगर आप पढ़ें, ये लाजर नाम का व्यक्ति था जो मर गया था और कब्र में रख दिया गया था, दफना दिया गया था। इसे 4 दिन हो चुके थे। यीशु मसीह को खबर मिली थी इसके मरने से पहले, जब ये बीमारी था, तो यीशु मसीह और ठहर गया उस जगह, यहाँ तक कि जब लाजर मर गया